हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कमर सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको बता दूं कि ये चैनल स्पेशली कमर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। हमने स्टार्ट किया था सीबीएसई +1 क्लास की इकोनॉमिक्स से, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले स्टार्ट किया है। उसकी हमने फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर कर ली है और सेकेंड यूनिट हम कर रहे हैं। उसके हमने कुछ एक टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं और कुछ हमें रहते हैं करने के लिए। तो आज हमने स्टार्ट करना है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखिए गाइस, जो हमने लास्ट वीडियोस की हैं जिसमें हमने सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस किया है, वो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आता है। और अब हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड आएगा। सो गाइज, आपने जो है इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस लास्ट में कराऊंगी। सो आप अभी इसको छोड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं पता कि कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको ये ज़रूर कराऊंगी। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो गाइस देखिए, जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं। हिक्सियन जो है इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आपके इकोनॉमिस्ट हिक्स एंड एलन ने जो है बनाया है। उन्होंने ही जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बनाया है। सो उनके अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर जो है वो वेरियस कम्बिनेशन को जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक कर सकता है। मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी कम्बिनेशन अवेलेबल होंगे कंज्यूमर के पास, तो ये कंज्यूमर जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको जो सा सही लगेगा और जो सही नहीं लगेगा उसके बेस पे जो है उसको रैंक करेगा। कौन सा उसको जो है सही लगेगा, उसको नंबर 1 पे देना है, कौन सा सेकंड पे देना है, कौन सा थर्ड पे देना है। सिंपल सा मीनिंग तो गाइस इसका है। एग्जाम्पल के साथ हम इसको करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम एप्पल एंड बनाना इसका लेते हैं। तो फर्स्ट है कि ही प्रेफर्स एप्पल ओवर बनाना, मतलब वो जो है एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू बनाना। सेकंड जो है ही प्रेफर्स बनानाज ओवर एप्पल, तो वो जो है या तो फिर वो बनानास को प्रेफर करेगा एप्पल के कंपैरिजन में। और लास्ट वन इज ही इज़ इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल्स एंड बनानास, दैट इज़ बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल। या तो है जो दोनों, उन दोनों में एप्पल और बनाना में जो है वो इंडिफरेंट होएगा। इंडिफरेंट का मतलब है कि उन दोनों को वो बराबर प्रेफर करेगा, मतलब कि वो दोनों की जो है बराबर क्वांटिटी में जो दोनों को परचेज करेगा। ये तो थी गाइस इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो है ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं टू गुड्स के, और जो है सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब ये सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगता है। जो भी उस कम्बिनेशन को वो प्रेफर करेगा उसको उसको उस कम्बिनेशन से जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोबारा से बताता हूँ, इंडिफरेंस कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन जो हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। आइए अब इसका शेड्यूल एंड डायग्राम देखते हैं। गाइस देखिए, ये है शेड्यूल एंड डायग्राम, साथ में मैंने बनाया है। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड बनानास PQRST, हमारे पास 5 कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट कम्बिनेशन में हम 1 एप्पल परचेज़ करते हैं और 15 बनानास परचेज़ करेंगे। सेकंड कम्बिनेशन में आपके पास 2 एप्पल्स है 10 बनानास। थर्ड कम्बिनेशन में जो है 3 एप्पल्स हैं और 6 बनानास हैं। फोर्थ में जो है आपके पास है 4 एप्पल हैं और 3 बनानास है। और फिफ्थ में जो है आपके पास 5 एप्पल हैं और 1 बनाना है। सो ये सारे कम्बिनेशन जो है ये देखिए हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं PQRST। तो ये जितने भी ये कम्बिनेशन हैं इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन। ऑल्टरनेटिव मतलब अगर आपको ये कम्बिनेशन पसंद नहीं है तो आप ये कम्बिनेशन परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये ले सकते हो, ये पसंद नहीं है तो ये ले सकते हो। ऑल्टरनेट का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जैसे आपको कोई एक चीज़ पसंद ना हो तो उसको ऑल्टरनेट में दूसरी चीज़ होती है वो आपको अच्छी लगती है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, एक आती है आपके पास कोक और एक आती है पेप्सी।
लगभग दोनों का टेस्ट जो है वो सेम ही होता है। तो अगर आपको कोक पसंद ना हो तो आप पेप्सी को प्रेफर करते हैं, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन। तो वही चीज़ है इंडिफरेंस कर्व के केस में, क्या है कि ये जो है हमें ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ऑल्टरनेटिव कम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है, जिनसे हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो गाइस इंडिफरेंस कर्व की सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को आप इसके करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप करैक्टरिस्टिक्स बताइए इंडिफरेंस करके, या आपको आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ बताइए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे इसकी प्रॉपर्टीज़ हो चाहे करैक्टरिस्टिक्स लेकर आए हो, आपने यही लिखना है जो हम करेंगे। सबसे फर्स्ट वन आता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब हमने यहीं पे देख लिया कि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे जा रही है। तो ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ये इसका रीज़न क्या है, क्यों ये डाउनवर्ड स्लोप्स करती है। द यूनिट ऑफ good y is sacrificed for an additional unit of good x. It is known as MRS. MRS मतलब marginal rate of substitution। मतलब जब आप जो है गुड x की जो है एडिशनल यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो आपको गुड y के जो है यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यहीं पे देख लीजिए, जैसे ही आपने पहले कॉम्बिनेशन में या तो 1 और 15 है, आप एक एप्पल खरीद रहे हैं और 15 बनानास। तो सेकंड में क्या आ जाता है, जैसे ही आप एप्पल का एक एप्पल और लेना चाहते हो तो आपको बनानास को कम करना पड़ता है। मतलब ये एक्स वाई है, तो आपको वाई का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एप्पल में एडिशन करने के लिए। सो इसलिए जो है ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। इसका ये है, इट इज़ नोन एज, इसको हम MRS भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और MRS को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है, तो ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन, मतलब ये डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज, वाई में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो ये हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये जो है हम जो डेल्टा एक्स हमने लिया इसमें हम एडिशन कर रहे हैं। तो इसलिए MRS हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। सेकंड प्रॉपर्टी है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब उसकी जो जैसे ही वो डाउनवर्ड स्लोप होती है तो किस शेप में आ जाती है, कन्वेक्स की शेप में आ जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। ये होता है जैसे जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में जो है फॉल आता है गुड एक्स और वाई के केस में। ये भी हम टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए वही मैंने पिछला ही एग्जांपल लिया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और वाई का हमने लिया है, मतलब ये एक्स एप्पल है, ये वाई जो है बनाना से मैंने XY करके ले लिया है। सो देखिए वाई में यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि फर्स्ट वन है। सेकंड में क्या होता है, वाई में जो हम कितना हमें वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 5, क्योंकि पहले हम 20 परचेज कर रहे थे, अब हम 15 कर रहे हैं, तो मतलब हमें 5 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और एक्स में कितना एडिशन हो रहा है 1। थर्ड में देखिए वाई में हम कितना सेक्रीफाइस करें, 15 थे, 15 से 12 में आ गए, तो मतलब हम 3 यूनिट्स जो हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एक्स में कितना एडिशन कर रहे हैं 1। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, एक्स का एडिशन यहाँ से 1 2 3 4 5 एक एक करके एडिशन कर रहे हैं, इसलिए ये तो एक एक ही है। वैसे यहाँ पे 12 था, 12 से हम 10 पे आ गए, मतलब हमने कितना सेक्रीफाइस किया 2, और एडिशन कितना किया 1। वैसे ही 10 से 9 में आ गए तो हमने 1 सेक्रीफाइस किया और 1 एडिशन किया। तो हमने MRS कैसे निकाला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चेंज इन वाई कितना आया 5, और चेंज इन एक्स कितना है 1, तो 5 अपॉन 1 मतलब 5:1, यही रेशो है। ये वैसे ही सेम डेल्टा वाई कितना है 3 और डेल्टा एक्स कितना है 1, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3:1। वैसे ही 2:1 1:1 है। तो हम क्या देख रहे हैं हमें यहाँ पे कि MRS जो है, जैसे ही हम एक्स और वाई के गुड्स में फॉल आ रहा है, जो रेशियो है वो MRS जो है हमारा वो भी फॉल हो रहा है। तो इसी वजह से जो है ये है कन्वेक्स होती है ओरिजिन से। ठीक है, देखिए कन्वेक्स का मतलब क्या है, ये इस शेप में आ रही है, ये आपकी ये जो है जिसे हम कहते हैं ना, ये शेप जो बन जाती है ये कन्वेक्स होती है, और जो ऐसे आपकी बनती है वो होती है कनकेव। थर्ड वन इज आईसी कर्व्स कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज़ मान के चलिए या फिर आप इसको एजम्पशन मान के चलिए कि जो आईसी कर्व्स है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। वो इसलिए
क्योंकि देखिए अगर ये कट करती हैं तो इससे जो है सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने डायग्राम बनाई है। अब देखिए यहाँ पे आपका बी कम्बिनेशन, यहाँ पे गुड वाई जो है वो 130 परचेज कर रहा है और जो गुड एक्स है वो 80, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक कम्बिनेशन आपके पास बन रहा है 130 कोमा 80। सेकंड आपके पास बन रहा है ये था आपका बी का, और जो सी वाला है उसका बन रहा है 140 और 90, और जो आपके पास ए है, ए वाला बन रहा है आपके पास 120 कोमा 120, मतलब दोनों का 120 परचेज करना। तो देखिए ये सेम लेवल सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो बी परचेज करता है तो यहाँ पे उसको 130 और 80 मिल रहा है गुड, ये वाई का है, ये एक्स का है। सी परचेज कर रहा है तो सी में उसको 140 मिल रहा है वाई का, और 90 उसको मिल रहा है एक्स का। लेकिन अगर वो ए में आ जाता है तो ए जो है 120 दे रहा है वाई का, और एक्स का भी 120 दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी से जो है वाई के केस में सी में जो है ज़्यादा उसको मिलेगा, मतलब यहाँ पे 20 ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये 140 है, ये 120 है। और इसके केस में, एक्स के केस में यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो है सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इसीलिए जो है ये कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है कि आईसी कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज दे कांट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लास्ट वन देखिए, हायर इज़ द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है गाइस, देखिए अगर आपकी आईसी कर्व जितनी हायर होगी उतनी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उसके पीछे का क्या रीज़न होता है, क्योंकि जो हाई वाली आईसी कर्व होगी उसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिलेगी कमोडिटीज़ की। रफली मैं आपको बता देती, जैसे ये है एक आईसी कर्व, ये है एक, ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो है और ये है, तो ये जो आपका ए कम्बिनेशन होगा और ये जो बी होगा, तो यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी, अगर सपोज ये 2 और 3 मिल रही हैं तो यहाँ पे जो है 5 और 6 ही मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा है। ये देखिए ऐसे अगर हम बना के भी देख लें तो यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो 2 के बाद ये ज़्यादा ही है, तो ऑब्वियसली ये 5 और 6 ही आएगा। तो मतलब इस कम्बिनेशन में ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व है जो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे कि फ्री एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, फ्री स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा और इंटायर पिज़्ज़ा फ्री। अगर आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको या तो एक स्लाइस पिज़्ज़ा की फ्री मिलेगी या तो फिर आपकी पूरा पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा, तो आप ऑब्वियसली वही चूज़ करोगे, इंटायर पिज़्ज़ा फ्री। सो यही रीज़न है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन देती है। होप गाइस आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरी अदर वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।